हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और आप सब देख सकते हैं ये कुछ ऐसा नज़ारा है, सुबह सुबह का हम लोग का कुछ ऐसा नज़ारा है जो कि आप सब देख सकते हैं। ऐसा जब भी मैं ऐसा बादल देखती हूँ तो हमें डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि ऐसे लगता है कि कुछ गुम हो गया है, कुछ मिल नहीं रहा है। उदास उदास जैसे एकदम से ये बादल को आप सब देख सकते हैं, जैसे जना रहा है कि एकदम उदास बैठा है बेचारा। कुछ इसका गुम हो गया है, कुछ इसका मिल नहीं रहा है, कहीं छुप सा गया है, ऐसा लगता है। और अच्छा नहीं लग रहा है, माहौल थोड़ा सही नहीं है। और हम लोग के गली में कुछ ऐसा कांड ही हो गया है कि अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा इसलिए नहीं लग रहा है कि एक दादी थी रूम के बगल में, वो एज भी ज़्यादा एज नहीं हुआ है, मतलब एक्सपायर होने की अवस्था नहीं हुआ है दादाजी का, लेकिन एक्सपायर हो गए हैं वो। मैं कल चली गई थी ड्यूटी, कल दोपहर में का शायद वो, हाँ दोपहर में खाना खाने आए थे तो वो एक्सपायर हो गए हैं। अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं दादी से, उनको समझा रहे हैं, लेकिन दादी बहुत रो रही हैं। लेकिन भाई साहब, झूठी तसल्ली कब तक? किसी को झूठी तसल्ली नहीं देना चाहिए, इतना भी नहीं झूठी तसल्ली देना चाहिए, क्योंकि जिसके ऊपर भी पड़ता है ना उसको समझ में आता है कि ये झूठी तसल्ली कितना दिन तक, बस 4 दिन 5 दिन, उसके बाद तो उसको खुद का स्वयं देखना है। आज तो झूठी तसल्ली दे करके सब लोग शांत करवा देते हैं, लेकिन कल समझ में आता है कि नहीं, जिसके आदमी नहीं रहते हैं उसके ऊपर क्या बीतता है। शायद ये चीज़ मैं बहुत नज़दीक से देखी हूँ, बहुत नज़दीक से देखी हूँ। आज दिन दादी रो रही हैं और कुछ ऐसा फील हो रहा है जैसे जना रहा है कि कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। और उनका रोना तड़पना एकदम मेरे कान में गूंज रहा है, इतना गूंज रहा है कि शायद समझ में नहीं आ रहा है हमको। बहुत लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, समझा रहे हैं, अगल बगल के लोग। भाई साहब, समझाने से कुछ नहीं होता। आज की डेट में ना अपने कोई लोग नहीं है, मेन बात अपने कोई लोग नहीं है, न सास न ससुर, न माँ बाप, न बेटा न बेटी। क्योंकि धरती पे मैं अकेले आई हूँ तो अकेले ही हमको जाना है, और कोई लोग साथ नहीं देते हैं। सुख पे सब लोग साथ देते हैं, दुख पे कोई लोग साथ नहीं देते हैं। दुख ऐसा बनाया ही गया है कि 4 लोग दुख को नहीं झेलते हैं, एक लोग जिसके ऊपर बीतता है, जिसके ऊपर पड़ता है वो बिताते हैं। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि जैसे कि अपने कोई लोग नहीं हैं। हाँ हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं। अपने माँ बाप हैं, कितना दिन तक माँ बाप देखेंगे, कितना दिन तक माँ बाप जानेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। लेकिन किसी किसी के बहुत ज़्यादा देखते हैं कि कष्ट नहीं होता है, कष्ट नहीं होता है। लेकिन कब तक? कहा गया है लड़कियों का घर कहीं नहीं होता है। भाई साहब, सही में कहीं नहीं होता है, कहीं भी नहीं होता है। चाहे अपने राज, चाहे सास ससुर के राज में, चाहे अपने राज में, चाहे बच्चों के राज में, लड़कियों का घर कहीं नहीं होता है। लड़कों का घर सगरो होता है, लेकिन लड़कियों का घर कहीं नहीं होता है। तो दादी को
दादी का तो ज़्यादा एज भी हो गया है, वो शायद 55-60 साल की भी हो गई हैं, लेकिन फिर भी वो रो रही हैं। दर्द हो रहा है, हमको भी दर्द हो रहा है, लेकिन मैं उनके घर गई नहीं। मैं जाती आती थी, उनके घर नहीं जाती थी, बाहर बैठती थी, बात हो जाता था, लेकिन मैं उनके पास गई नहीं। क्यों नहीं गई? जब दुख पे कोई लोग साथ नहीं देते हैं तो सुख पे क्या साथ देंगे। और मैं उनके पास जाऊंगी तो क्या ही कहूँगी। झूठी तसल्ली, तो हमें झूठी तसल्ली किसी को नहीं देना है, क्योंकि शायद मैं इस दुख से मैं गुजर चुकी हूँ। सारे लोग झूठी तसल्ली देते हैं, झूठा देश दुनिया समाज सब लोग झूठे हैं, सब लोग झूठे हैं। बस यही है कि अपना कमाना, अपना हर एक चीज़ देखना रहता है। तो उनकी तो एज हो गई है, अब वो अपने 2 बच्चों के सहारे रहेंगी। लेकिन भाई साहब, हमें तो बस यही कष्ट होती है, झूठी तसल्ली किसी को ना दिया करो। झूठी तसल्ली दुख देती है। आज झूठी तसल्ली दे करके सब लोग मना रहे हैं, उनको छुपवा रहे हैं, रो रही हैं बहुत, वो परेशान है इस टाइम। लेकिन उनको तो अकेले चलना है, अब अकेले चलना है, अकेले रहना है। अब जितना देर रहेंगी ठीक है, लेकिन रहना है उनको अकेले। और मेरे मन में यही रहता है कि भगवान पहले लड़कों को ले जाते हैं, लड़कों को ना ले जाने की वजह से लड़कियों को, औरतों को ले जाते तो बेटर रहता है। क्योंकि जब आदमी एक्सपायर हो जाते हैं तो लड़कियों का कहीं गुजारा नहीं होता है, चाहे घर चाहे कहीं पर भी गुजारा नहीं होता है। और लड़के का चल जाता है, लड़कों का हर एक जगह हर एक लोग रहते हैं, पर लड़कियों का कोई लोग नहीं रहते हैं। गांव घर समाज हर एक जगह ताना महना मिलता है, घर में भी ताना महना मिलता है। कोई लोग अपने नहीं रहते हैं, इसकी वजह से हर एक जगह ताना महना मिलता है। चाहे पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए, खाने के लिए, कहीं आने जाने के लिए, किसी से बात करने के लिए, हर एक चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ये शायद मैं बहुत गहराई से देखती हूँ। आप सब देख सकते हैं यहाँ पे एक कबूतर एक कबूतरी हैं। ये लोग बहुत देश दुनिया देखेंगे अभी, और ऐसे जोड़ा सभी को बनाए रखे भगवान, कभी किसी की नज़र ना लगे। और ये बेचारे दोनों कितने अच्छे से बैठे हैं। फ्रेंड, बहुत बात हुई, बहुत हो गया। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।